सुप्रभात, सुबह के 9 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत खबरों में आपके साथ मैं हूं ज्योति मिश्रा। और आज की सबसे बड़ी खबर महाराष्ट्र से आई है। खबर है कि उद्धव की शिवसेना में जल्द ही बड़ी टूट हो सकती है। आज दिल्ली में शिवसेना के 9 में से 6 सांसद एकनाथ शिंदे से मुलाकात करेंगे। ये बैठक श्रीकांत शिंदे पर तय की गई है और बागी सांसदों में शिवसेना से जुड़े कई बड़े नाम बताए जा रहे हैं। एक तरफ शिवसेना में टूट की खबर है तो दूसरी तरफ टीएमसी में भी सांसदों की टूट जारी है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या टीएमसी के बाद अब शिवसेना यूबीटी एक बार फिर बिखरने के कगार पर है? उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व पर विश्वास व्यक्त किया। उसमें से कुछ लोग तो ऐसे हैं जिसने किसी की बेटे की शपथ ली, किसी ने भगवान की शपथ ली, किसी ने साईं बाबा की शपथ ली और आखिरी दम तक हम यहाँ रहेंगे, इस प्रकार की भाषा। सारे 9 एमपीज उद्धव ठाकरे और आप लोगों के साथ रहेंगे, आप कह रहे हैं? ये लोग कह रहे हैं। एमपी लोगों ने कहा है कि हम उद्धव जी के साथ। आपने सुना। बहरहाल महाराष्ट्र की सियासत से इस वक्त एक और बड़ी खबर यह है कि यूबीटी के 6 सांसद शिंदे गुट के संपर्क में हैं। 9 में से 6 सांसद उद्धव का साथ छोड़ सकते हैं। आज लोकसभा अध्यक्ष से मिल सकते हैं बागी सांसद। शिंदे गुट का आज दामन थाम सकते हैं ये 6 के 6 बागी सांसद। बागी सांसदों के साथ एकनाथ शिंदे की बैठक भी हो सकती है। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, दिल्ली में सांसद श्रीकांत शिंदे के घर पर यह बैठक तय है। सूत्रों के अनुसार जिन सांसदों के नाम सामने आ रहे हैं उसमें संजय दीना पाटिल, संजय देशमुख, नागेश पाटिल अष्टिकर, ओमराजे निम्बालकर, भाऊसाहब वाकचौरे और संजय जाधव का नाम शामिल है। वहीं संजय राउत ने आरोप लगाया है कि सब पैसे का खेल चल रहा है। यूबीटी सांसदों को 15-15 करोड़ रुपए एडवांस देकर खरीदा जा रहा है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने एक और पोस्ट किया और कहा कि सांसदों के लिए एमएसपी 50 करोड़ तय, 15 करोड़ तो सिर्फ एडवांस में दिए गए हैं। सच कहें तो इन लोगों की कीमत 50,000 भी नहीं है। इनकी कीमत सिर्फ इसलिए बढ़ गई है क्योंकि इनके साथ शिवसेना और टीएमसी का ब्रांड लेबल जुड़ा हुआ है। राउत ने महुआ मोइत्रा के पोस्ट पर यह प्रतिक्रिया दी। चल रहा है एक भाई सुना 5 से 6 सांसद ऐसे हैं उनके जा सकते हैं। सर कुछ कहना चाहेंगे आप? ऑपरेशन टाइगर के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बहुत चर्चा है सर इसके बारे में, दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक। तो देखिए, एकनाथ शिंदे से भी पूछा गया कि दिल्ली से महाराष्ट्र तक चर्चा बहुत ज्यादा है ऑपरेशन टाइगर को लेकर, और क्या कुछ अपडेट्स हैं। हालांकि एकनाथ शिंदे ने तो ज्यादा कुछ नहीं कहा। फिलहाल अपडेट्स के लिए हम आपको लिए चलते हैं दिल्ली से मुंबई तक। हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं दिल्ली से भावना किशोर, मुंबई से राकेश हमारे साथ मौजूद है। राकेश, सबसे बड़ी वजह क्या बताई जा रही है सांसदों के नाराजगी की? 9 में से 6 अगर बागी हो रहे हैं तो कोई ठोस वजह सामने आ पाई? क्योंकि शिवसेना तो अब बता रही है कि ये पूरा गेम है, बीजेपी 50-50 करोड़ में एक सांसद खरीद रही है। देखिए, राजनीतिक गलियारों में चर्चा ये है कि अब तक ये जो सांसद हैं वो उद्धव ठाकरे के साथ इसलिए रुके हुए थे क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने आप को यहाँ के अलग अलग चुनाव में देखना चाहते थे। शिवसेना की ताकत, उद्धव बाला साहेब ठाकरे जो गुट है उसकी ताकत विधानसभा चुनाव में और बीएमसी में देखना चाहते थे। लेकिन जिस तरीके से पार्टी की जो हार पहले विधानसभा में हुई, उसके बाद बीएमसी चुनाव काफी ज्यादा अहम थे, उसके बाद इन सांसदों के कई सारे जो काम है वो रुके हुए हैं। उनके संसदीय क्षेत्रों में कई काम नहीं हो पा रहे थे और कहीं ना कहीं उन्हें ये सपोर्ट जो सत्ता से चाहिए था, जिसकी वजह से वो एकनाथ शिंदे के साथ लगातार टच में थे। और अब मौका देखते ही ये तमाम जो 6 के 6 सांसद है वो आज सुबह 11 बजे श्रीकांत शिंदे से मुलाकात करेंगे और इसके बाद में जानकारी ये मिल गई कि वो इसके बाद में अपना एक अलग ग्रुप फॉर्म करेंगे और अलग ग्रुप फॉर्म करने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ये जो है शिंदे गुट में विलय अपनी करने जाएंगे। तो विलय लगभग अब तय माना जा रहा है कि जो बागी सांसद हैं वो आज अपना डिसीजन ले सकते हैं। सीधा आपको भावना के पास लिए चलते हैं। भावना, अब से कुछ देर में श्रीकांत शिंदे के साथ इन बागी सांसदों की बैठक तय है। इसे लेकर क्या कोई जानकारी मिल पा रही है कि औपचारिक तौर पर ये लोग शिंदे गुट का दामन थाम लेंगे या फिर कोई नई पार्टी बनाएंगे? क्या प्लान है इन नाराज सांसदों का?
बिल्कुल, अगर बात किया जाए तो इस वक्त हम दिल्ली में मौजूद हैं और दिल्ली के श्रीकांत शिंदे के आवास के ठीक बाहर मौजूद हैं। सुबह 8:30 बजे का वक्त बताया जा रहा था कि जो 6 सांसद है, बागी सांसद, वो उनकी मुलाकात यहां पर हो सकती है, लेकिन अब तक कोई भी सांसद यहां नहीं पहुंचा है। अब वक्त 11 बजे का बताया जा रहा है श्रीकांत शिंदे से मुलाकात होने के। उद्धव गुट के जितने भी 6 बागी सांसद है वो मुलाकात कर सकते हैं। हमारे सोर्स ये भी बता रहे हैं कि मिडनाइट भी इन 6 सांसद की आपस में मुलाकात हुई है और यहां पर मुलाकात होगी, रणनीतिक कानूनी मसलों पर चर्चा की जाएगी कि क्या अलग एक गुट फॉर्म करना है, उसके बाद फिर जाके विलय करना है। लेकिन फिलहाल ओम बिरला से मिलने का वक्त जो है वो मांगा जाएगा। क्या वक्त होगा इसको लेकर अभी तस्वीरें साफ नहीं हुई हैं, लेकिन हम सुबह से यहां पर मौजूद है, हलचल काफी ज्यादा तेज है। तो आज जब 6 सांसद यहां पर पहुंचेंगे उसके बाद देखने वाली बात होगी कि किस तरह की तस्वीर जो है वो निकल के सामने आती है और ओम बिरला से मुलाकात कितने बजे होती है। जी, और देखिए 11 बजे तो फिलहाल अगर ये बैठक होती है, देखना होगा इसमें कितने सांसद आते हैं, क्योंकि भावना फिलहाल 6 का नंबर बताया जा रहा है, लेकिन अंदर खाने से खबर ये भी है कि हो सकता है ये नंबर अभी बढ़े। 7वें सांसद को लेकर भी असमंजस है, जिनकी उद्धव गुट को लेकर नाराजगी दिखी थी। बिल्कुल, आप देखिए कि 9 में से 6 सांसद की बात हो रही है, यानी कि 2/3 तो आ चुके हैं और इसमें एक और बात सामने आ रही है कि एक और सांसद जो है वो शामिल हो सकता है। इसीलिए हम भी इंतजार कर रहे हैं उन तस्वीरों का कि आखिरकार जब यहाँ श्रीकांत शिंदे के घर जब सांसदों के पहुंचने का सिलसिला शुरू होता है तो आखिर वो कौन चेहरे होंगे जो आखिरकार उद्धव ठाकरे के गुट को छोड़कर अब शिंदे गुट के साथ शामिल होंगे। लेकिन फिलहाल देखना दिलचस्प होगा। उद्धव ठाकरे को बहुत बड़ा एक झटका मिलने जा रहा है बंगाल की राजनीति के बाद। अब महाराष्ट्र की राजनीति में जिस तरह की हलचल है, लेकिन फिलहाल एक बार और हम तस्वीर आपको दिखा देते हैं। क्या मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है श्रीकांत शिंदे के घर के बाहर और आप देख सकते हैं कि इंतजार उन्हीं का है कि वो कौन से 6 बागी सांसद हैं जो यहाँ पर पहुंचते हैं। उसके अलावा एक और सांसद आप लोग वहां मौजूद है एकनाथ शिंदे के घर के बाहर। दोपहर अब से 2 घंटे बाद सुबह के 11 बजे बैठक होगी और कौन कौन से बड़े सांसद यहां पहुंचते हैं इससे तस्वीर साफ हो जाएगी। राकेश का भी रुख कर लेती हूं। राकेश, कहा जा रहा है कि नंबर बढ़ सकता है, जानकारी जो 6 सांसदों के नाम को लेकर है ये भी हमें बताइए, और 7वें सांसद कौन हो सकते हैं ये भी बताइए। और इन सब की एक कॉमन शिकायत ये भी जरूर रही है एकनाथ, ये अब तक यूबीटी को लेकर कि मातोश्री पहुंचना इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता था, अपनी बात ये रख नहीं पाते थे और इस वजह से सबने बागी तेवर अपनाए। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि जो उद्धव गुट के पास 9 सांसद है उसमें से अगर 6 सांसद एकनाथ शिंदे के साथ जाते हैं तो 2/3 जो है उनके पास जो आंकड़ा चाहिए वो तो पूरा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर श्रीकांत शिंदे और एकनाथ शिंदे का ये मत है कि उन्हें सिर्फ 2/3 जो है वो उसके साथ नहीं जाना है, उन्हें सेफर साइड के लिए बैकअप एक और एक्स्ट्रा सांसद उनके पास होना चाहिए, क्योंकि अगर इन 6 में से एन मौके पर अगर कोई एक भी अगर पलट गया तो इनका ये ऑपरेशन टाइगर फेल हो सकता है। इसलिए वो जो है 7 सांसदों को अपने साथ लेना चाहते हैं। जो 6 सांसद के नाम जो लगभग अभी तय हो चुके हैं, हमारे सूत्र जो हमें बता गए वो हैं संजय दीना पाटिल जो मुंबई से हैं, संजय देशमुख, नागेश पाटिल आस्टिकर, ओम राजे निम्बालकर, भाऊ साहेब वागचुरे और संजय जाधव। जबकि जो 7वें सांसद का नाम चल रहा है, हालांकि उन्होंने अब तक इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन राजा बहु वाजे का जो नाम है वो भी चर्चा में है। हो सकता है कि आज दोपहर तक वो भी जो अपना खेमा बदल दें और वो एकनाथ शिंदे के साथ जाने के लिए तैयार हो जाएं। लेकिन अब तक जो है 6 सांसदों की तरफ से जो है वो इंडिकेशन मिल चुके हैं कि वो लगभग आज जो है एकनाथ शिंदे का गुट में शामिल होने वाले हैं, अपनी एक अलग गुट को फॉर्म करेंगे। वहीं दूसरी तरफ जो उद्धव ठाकरे के जो बचे हुए 3 सांसद हैं उसमें खास तौर से अरविंद सावंत और अनिल देसाई, ये दोनों भी जो आज दिल्ली में ही हैं, वो भी ओम बिरला इनका वक्त मांग रहे हैं ताकि वो इनके खिलाफ जो लेटर उन्होंने बाय पोस्ट भेजा वो उसे इन हैंड भी जो उसे सर्व कर सकें। उस लेटर में वो लिख रहे हैं कि ऐसे किसी भी कार्रवाई को जो है वो अंजाम ना दिया जाए, उसे अनुमति ना दी जाए। कुल मिलाकर के एक बार फिर से जो ये मामला है वो कानूनी दांवपेच में भी फंस सकता है। इसीलिए वजह है कि देर रात तक जो है दिल्ली में अलग अलग गुटों में जो है मीटिंग हुई है। ये भी अब बताया जाएगा कि श्रीकांत शिंदे तो मुलाकात आज 11 बजे करने ही वाले हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे भी दिल्ली में पहुंच करके इन बागी सांसदों के साथ किसी ठिकाने पर अज्ञात जगह पर एक गुप्त मीटिंग कर सकते हैं। इस पर भी हमारी नजर बनी कि क्या एकनाथ शिंदे से भी मुलाकात संभव है, क्योंकि कल से ही खबर है कि एकनाथ शिंदे भी इनसे मुलाकात करेंगे। बहरहाल आज श्रीकांत शिंदे से तो 11 बजे की मुलाकात है। आप दोनों बने रहेगा हमारे साथ। इस बीच एक बड़ा बयान सामने आया आनंद दुबे का। शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता हैं आनंद दुबे, कह रहे हैं लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है, महायुति रात को जागती है, पार्टी को तोड़ने के लिए ये किया जा रहा है। देख सकते हैं हम लोग, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं सकते क्योंकि सामने महाशक्ति है, ताकतवर लोग बैठे हैं, पैसे वाले हैं, रसूख है उनका। तो ये जो पार्टियों को तोड़ना मरोड़ना ये कब तक चलेगा? अब आप सोचिए कि रात को लोग सोते हैं, लेकिन हमारी
जो महायुति है ये रात भर जागती है, विकास करने के लिए नहीं, पार्टियों को छोटा करने के लिए, पार्टियों को तोड़ने के लिए। ये जो मोदी जी का सपना है 360 के करीब सांसद पूरे देश में इकट्ठा करने हैं, शायद ही उसी की कोई रणनीति होगी। एक और बड़ी खबर इस बीच, कथित बागी सांसद राजाभाऊ वाजे को लेकर उनका बयान भी सामने आया। हम उद्धव के साथ थे और रहेंगे। राजाभाऊ वो 7वां नाम है जिन्हें लेकर असमंजस बरकरार है। राजाभाऊ वाजे ने फिलहाल जो ताजा बयान दिया है उसमें तो उन्होंने क्लियर आउट कर दिया है कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, उद्धव के साथ था और रहूंगा। सर आपका दिल्ली आने का है कुछ? मैंने कहा पार्लियामेंट में मिलते, मैंने कहा क्या है सर, आप दिल्ली में आ रहे हैं? दिल्ली में आ रहा हूँ। हाँ, आज मीटिंग है ना हमारे कमेटी की। अच्छा, इंडस्ट्री की मीटिंग है जो? इंडस्ट्री की मीटिंग। अच्छा सर, एक चीज पूछनी थी, मतलब ये आपसे जानना चाह रहे हैं कि जैसे ये चल रहा था कि आपकी शिंदे साहब से मीटिंग हो सकती है, ऐसा कुछ है सर आज? नहीं, मैं नहीं जा रहा हूँ मीटिंग। अच्छा, तो अभी आप मेंटेन कर रहे हैं सर कि आप उद्धव कैंप में हैं सर? उद्धव सेना मैं पहले से और आखिरी तक उद्धव साहब के साथ। अच्छा ठीक है सर, तो आएंगे सर, मुलाकात हो सकती है जब आपको कहें तो? ठीक है, मैं आपको 10:30 कर। ठीक है सर, तो आप ये मेंटेन कर रहे हैं सर, आप उद्धव सेना के साथ हैं? ठीक है सर, ठीक। आऊंगा, लेकिन मैं उद्धव गुट के साथ हूं। हालांकि देखना ही होगा आज दोपहर तक इनका कॉन्फिडेंस कितना बरकरार रहता है और वो अपने बयान पर कितना टिके रहते हैं। भावना और राकेश लगातार हमारे साथ मौजूद है। भावना, जरा बड़ी बड़ी पार्टियों का ये उतार चढ़ाव और सियासत का ये खेल भी हमारे दर्शकों को समझाइए। टीएमसी का जो हश्र हुआ, अब फिर से यूबीटी का वही हो रहा है। 1-2 सांसदों की नाराजगी होती तो समझ में आता, मेजॉरिटी सांसद 2/3 से ज्यादा वहां भी यहां भी नाराज हो जाते हैं, पार्टी का दामन छोड़ते हैं, लेकिन तब भी उनके आला नेता ये नहीं मानते, ये नहीं इंट्रोस्पेक्ट करते कि अपनी तरफ से शायद कोई लूपहोल रह गया होगा, बल्कि इसे एक खेल बता देते हैं कि बड़ा दल जो है वो पार्टी को तोड़ने में लगा है, सांसदों की खरीद फरोख्त की जा रही है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और ऐसे में आप देखिए अरविंद सावंत जो है वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं दिल्ली में। ये भी कहा जा रहा है कि 10 बजे के बाद वो मीडिया को संबोधित करेंगे और देखना होगा कि उनकी तरफ से क्या कुछ बयान दिए जाते हैं और उनका कितना दावा है कि कितने सांसद उनके साथ हैं। फिलहाल अगर बात किया जाए तो उन्होंने ये आरोप भी लगाया है कि 15 करोड़ रुपए एडवांस दिए गए हैं, 50 करोड़ में सांसदों को खरीदा गया है, और ऐसे में लगातार आरोपों का सिलसिला जारी है। बंगाल में आपने देखा कि टीएमसी के सांसद जब ममता बनर्जी से अलग हुए तो ऐसे कई चेहरे थे जिन पर यह कहा भी नहीं जा सकता था कि वो इस तरह से पार्टी को छोड़ देंगे। फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति में भी इसी तरह की कुछ हलचल नजर आ रही है, जब उद्धव गुट के कई सांसद जो हैं अब शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं, और ऐसे में एक बड़ा झटका जो है उद्धव ठाकरे को लगा है। फिलहाल अगर देखने वाली बात होगी कि आखिरकार वो 6 सांसद जो है वो क्या मीटिंग में पहुंचेंगे या 7 सांसद मीटिंग में पहुंचेंगे, देखना दिलचस्प होगा। कुल मिलाकर अरविंद सावंत की तरफ से भी और लगातार अगर बात किया जाए तो उद्धव ठाकरे शिवसेना गुट की तरफ से भी एक लेटर जो है ओम बिरला को भी सुबह लिखा गया है कि असली शिवसेना कौन है, अभी ये सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, और ऐसे में ये फैसला लिया जाना, आगे की प्रक्रिया जो है इस पर रोक लगाई जाए। अब देखना होगा कि क्या इन सांसदों की मुलाकात ओम बिरला से होती है और किस तरह से ये अलग गुट फॉर्म करते हैं और कब जाके ये एकनाथ शिंदे के गुट में विलय करते हैं, ये सब देखना दिलचस्प होगा। बस कुछ देर का इंतजार है, 10 बजे का भी समय बताया जा रहा है कि यहाँ श्रीकांत शिंदे के घर पे तमाम सारे सांसद पहुंच सकते हैं, और हम भी इसी का इंतजार कर रहे हैं, तमाम मीडिया भी इसी बात का इंतजार कर रही है कि आखिर वो 6 सांसद जो ये दावा कर रहे हैं, जो इंडिकेशन दे रहे हैं कि वो अपना अलग गुट फॉर्म करेंगे और एकनाथ शिंदे के साथ विलय करेंगे। फिलहाल ये भी कहा जा रहा है कि 7 सांसद भी हो सकते हैं, क्योंकि 2/3 होना जरूरी है, और ऐसे में अब देखना दिलचस्प हुआ। कल मिडनाइट भी इनकी जो मीटिंग है वो कही जा रही है कि एकनाथ शिंदे के साथ हुई है। जब एकनाथ शिंदे जो है वो जयपुर से दिल्ली पहुंचे थे तो उनकी मुलाकात उन 6 सांसदों के साथ हुई है। अब इसमें कितनी सच्चाई है जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं वो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल ये कहा जा रहा है कि श्रीकांत शिंदे जो है वो तमाम जो 6 बागी सांसद है उनसे सुबह 10 से 11 के बीच में मुलाकात कर सकते हैं। ठीक है, इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए रखिएगा भावना। इस बीच लगातार अपडेट्स आ रहे हैं। बड़ी खबर कि इस मामले पर शिवसेना यूबीटी की पूर्व सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का भी ट्वीट आया है। संपोले सिर्फ विपक्ष को नहीं डसेंगे। प्रियंका चतुर्वेदी देखिए आक्रामक तौर पर यहां पर कह रही है बीजेपी किसी भी भ्रम में ना रहे, और अपने ही सांसदों की तुलना वो संपोलों से कर रही हैं। सांप की फितरत डसना होता है, आज हमारी कल आपकी बारी हो सकती है। और इसी को लेकर एआईएमआईएम के प्रवक्ता वारिस पठान का भी बड़ा बयान सामने आया है। ऑपरेशन टाइगर और लोटस चलाया जा रहा है। वारिस पठान ने कहा जो हमें बी टीम कह रहे थे वो बीजेपी में चले गए, बीजेपी में जाकर मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढेंगे। ऑपरेशन टाइगर, ये ऑपरेशन लोटस, ये लायन, ये चीता, ये सब चलाया जा रहा है।
देख रही है पूरी जनता क्या हो रहा है, किस तरह से पूरा जो हमको कल तक गालियां बक रहे थे बी टीम बोल के, आज सबके सब सेकुलरिज्म के नाम पे वोट लिए, पूरे के पूरे बीजेपी के गोद में जाकर डाल दिए। वो जो वहां पे गालियां बक रहे थे बंगाल में हमको, वो भी चले गए। और वो जो आंख में काबा दिल में मदीना ये बोल बोल के बातें कर रहे थे, वो कहां बैठे हैं? बीजेपी में। अब वहां जाके क्या करेंगे? अब सब जगह जाके मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढेंगे, मुसलमानों को गालियां बकेंगे, नफरत फैलाएंगे। यही वो लोग हैं जो हमको बोल रहे थे। पूरे देश ने देखा आज कौन असली बेटी में कौन गद्दार है। तो मौका मिल गया है अब विपक्षी दलों को भी इस पूरे सियासी गेम में अपनी अपनी तरफ से वार करने का। और वारिस पठान भी यही कह रहे हैं कि अलग अलग ऑपरेशन चल रहे हैं, तो कौन किसकी बेटी में। राकेश का भी मैं रुख कर लेती हूँ। राकेश, ये नाराजगी कितने वक्त से अंदर ही अंदर चल रही थी? क्या सांसदों ने पहले भी ऐसे कोई आसार दिखाए कि वो यूबीटी का साथ छोड़ सकते हैं? क्योंकि इससे पहले जब शिवसेना टूटी थी तब जिसको बीजेपी का दामन थामना था, एकनाथ शिंदे के साथ जाना था, वो शिवसेना शिंदे के गुट में हो गए। तो अचानक क्या वजह सामने आई कि इतने बड़े लेवल पर यहां बगावत फिर देखने को मिली? देखिए, लगातार जो चर्चा है वो ये है कि कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे जो है वो महाराष्ट्र में अपनी स्थिति को और मजबूत करना चाहते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो शरद पवार एनसीपी गुट है, उनके पास 9 सांसद हैं। अगर अजित पवार गुट की बात करें तो उनके पास सिर्फ एक ही सांसद हैं, सुनील तटकरे वहां पर हैं। और उद्धव ठाकरे के पास जो है वो 9 सांसद थे। ऐसे में महाराष्ट्र में जो है कहीं ना कहीं जहां पे गठबंधन की सरकार है, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और सुनीता पवार इनकी, तो यहाँ पे कभी भी जो है कोई रिश्ते यहाँ पर बदलते हुए हमने देखे हैं। कभी जो है वो शरद पवार को कभी आगे चल के कोई मौका न मिल जाए उनकी गुट को, या फिर जो अजित पवार की जो पार्टी गई है उन्हें कभी ज्यादा इंपॉर्टेंस ना मिल जाए। इसलिए एकनाथ शिंदे जो है वो अपना अस्तित्व जो है और जोरदार मजबूत करना चाहते हैं। ये भी एक चर्चा है, ये भी जो एक्सपर्ट्स है उनका मानना है। यही वजह की लगातार जो है वो चाहते थे कि जो पिछली बार जब उन्होंने ये ऑपरेशन किया था तब कई सारे विधायक तो उनके साथ आ गए थे, लेकिन बहुत सारे सांसद जो है नहीं आ पाए थे। 7 सांसद उनके पास अभी मौजूद थे। और लगातार जो है जैसे ही इन सांसदों से बातचीत करने की कोशिश की गई तब ये सांसद जो है बीएमसी चुनाव तक अपनी किस्मत को आजमाना चाहते थे, देखना चाहते थे कि कहीं पे कोई सिंपैथी जो है वो उद्धव ठाकरे के साथ मिलती है नहीं मिलती है। लेकिन इस बार हमने देखा कि विधानसभा के चुनाव में, बीएमसी के चुनाव में जो मुस्लिम वोट है वो तो रहा ही नहीं शिवसेना और यूबीटी के साथ में, लेकिन जो उनके दूसरे वोटर्स थे वो भी वहां से खिसक गए। जब इन सांसदों ने देखा कि जमीनी तौर पर उद्धव ठाकरे की जो अस्तित्व है वो खतरे में है, ऐसे में इन्होंने भी जो है फिलहाल सत्ता के साथ जाने का अपना रुख बनाया है ताकि आगे चल के जो उनके काम है देख रहे हैं। लेकिन अगर ये 6-7 सांसद चले जाते हैं तब तो और ज्यादा हाशिए पर शिवसेना यूबीटी का पहुंचना तय है। हाँ, आप दोनों से दिन भर अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अब तक की पूरी जानकारी के लिए।